जय श्री कृष्ण दोस्तों। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ न आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो और परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। अपने बुरे समय यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। आप दुनिया के लोगों की चिंता मत करो, आप सिर्फ यह सोचो कि ईश्वर हमसे खुश है और हमेशा मेरे साथ है। यह सुख दुख तो जीवन में आता रहता है। जिंदगी में आप जितना ज्यादा जिसको अहमियत दोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान आपको अकेला छोड़कर चला जाएगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा मोहिया लगाव हमेशा दुख का कारण बनता है। इसीलिए आप कभी भी किसी से इतना लगाव मत रखना कि उसके जाने पर आपको दुख हो। अकेले आने और अकेले जाने के बीच अकेले जीना सीखना ही जिंदगी है। तू उदास मत हुआ कर इन हजारों के बीच, आखिर चांद भी अकेला रहता है सितारों के बीच। अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शिखर पर व्यक्ति अकेला ही होता है। अगर किसी इंसान में अनेक गुण हैं, लेकिन कोई एक अवगुण है, तो उस इंसान के सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। क्योंकि लोग उसके 100 अच्छे काम नहीं देखेंगे, लेकिन उसके एक बुरे काम पर लोग उस पर उंगली उठाने लग जाएंगे। इंसान की आदत है, ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। अकेला खड़े रहने का दम रखो, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं। समय से भी महंगी भावनाएं होती है, जो समझे उसी पर खर्च करो। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, उसकी जड़ काटने से सूखता है। उसी प्रकार इंसान उसके कर्मों से दुखी या सुखी होता है। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करे, किसी और से नहीं। अगर आपकी इच्छा शांति की हो तो आप अपनी इच्छाओं को कम करो। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। हमेशा इस बात पर यकीन रखिए कि अब जो होने वाला है वह बीते कल से बेहतर होगा। जिंदगी में ज्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए बुरा होता है। जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराई भूल जाते हैं, और किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाई भूल जाते हैं। चलिए आपको एक संत की कहानी सुनाते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत हमेशा यात्रा करते रहते थे। कहीं कहीं वे कुछ दिन ठहर भी जाते थे। ऐसे ही एक बार वे यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय वे एक जंगल में पहुंच गए। काफी देर जंगल में भटकने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल सके। वे रास्ता भटक गए थे। बहुत देर तक चलने की वजह से वे काफी थक गए थे। खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई थीं। संत अपने साथ एक कमंडल और रस्सी हमेशा रखते थे। काफी भटकने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं में इतना पानी था कि एक हिरण बहुत आसानी से पानी पी रहा था। संत को प्यास लग रही थी तो वे भी कुएं की ओर चल दिए। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो पानी अचानक नीचे पहुंच गया। ये देखकर संत हैरान थे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर उनकी प्यास खत्म हो गई थी। तभी वहां आवाज आई कि हिरण को एक पशु है, इस वजह से उसके लिए हमने पानी ऊपर कर दिया था, लेकिन तुम्हारे पास तो कमंडल और रस्सी है, तुम उससे पानी भरो। ये सुनकर संत को गुस्सा आ गया। उन्होंने कमंडल और रस्सी को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए।
तभी वहां आवाज आई कि कहाँ जा रहे हो? हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अब पानी पी सकते हो। तुमने कमंडल और रस्सी का भी मोह छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। इसका मतलब यही है कि तुम्हें खुद पर भरोसा है। तुम इन चीजों के बिना भी जी सकते हो। यही आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये बातें सुनकर संत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब उनका खुद पर विश्वास और अधिक बढ़ गया था। अर्थात इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। खुद पर भरोसा करना चाहिए। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में समय व्यर्थ न करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। जिसके जीवन में जितने मोड़, जितनी समस्या आएंगी, वो उतना ही सफल होता चला जाएगा, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर आती है। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है, और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। व्यस्त होना ही काफी नहीं है। व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल ये है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। जब किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने में मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। अधिकांश दुर्भाग्य समय के दुरुपयोग का परिणाम होते हैं। यह अजीब है, लेकिन सच है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अक्सर सबसे अप्रत्याशित समय और सबसे अप्रत्याशित तरीके से आते हैं। एक बीमार शरीर की तुलना में नकारात्मक दृष्टिकोण अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी बीमारी हमेशा संक्रामक होती है। आलोचना से बचने का एक तरीका है कुछ न करना और कुछ न होना। तब दुनिया आपको परेशान नहीं करेगी। कल हमेशा के लिए चला गया। यदि आप खोए हुए समय की भरपाई करना चाहते हैं तो आज और कल का अधिकतम लाभ उठाएं। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने के लिए बाकी हैं। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए वह असंभव ही लगता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे।